हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है ना, जिस चैप्टर का नाम है जैव अणु, जिसमें आज आप लोग सीखेंगे ज्यूटर आयन। एकदम छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बार बार परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एमिनो अम्ल का ही ये भाग है बच्चों। एमिनो अम्ल में आप सबको पता है, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक तो आपका एमिनो समूह होता है। ये तो आपका एमिनो अम्ल का पहचान हो गया। यानी कोई भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एक आपका एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह है, तो आपका एमिनो अम्ल होता है। और एमिनो अम्ल के संघनन से आपका प्रोटीन बन जाता है और प्रोटीन के अपघटन से एमिनो अम्ल बनता है बच्चों। यानी जैसे हमने आपको समझाया था, प्रोटीन जैसे फाइब्रस प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्लों के रेखीय संघनन से होता है। मतलब कई सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। यदि हम अपने मानव शरीर की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो इसमें टोटल एमिनो अम्ल कितनी संख्या होती है बच्चों? 20। यानी आपके शरीर में टोटल एमिनो अम्लों की संख्या यदि हम आपसे पूछे तो आप बताओगे 20, जिसमें से 10 जो एमिनो अम्ल होते हैं वो मानव शरीर के प्रोटीन से ही प्रोटीन के अपघटन से ही प्राप्त हो जाते हैं, और जो 10 एमिनो अम्ल होते हैं वो भोजन से प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ही आपका एमिनो अम्ल कहलाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे आपको प्रोटीन की परिभाषा में मैंने बताया था कि जटिल नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक आपका क्या कहलाता है बच्चों? प्रोटीन कहलाता है। जटिल यानी लंबा चौड़ा, यानी कई सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाएं। तो एमिनो अम्ल में ज्यूटर आयन कैसे बनता है, यहां पर आपको बताता हूं। ज्यूटर आयन मतलब ज्वाइंट हो जाए और आयन का निर्माण कर ले। देखिएगा, हमारे पास एमिनो अम्ल का पहचान क्या होता है कि यदि कार्बन है तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक आपका ग्रुप जुड़ा रहेगा, किसका? कार्बोक्सिलिक समूह का, और एक आपके NH2 समूह का, यानी आपका एमीन समूह रहेगा। और इसके साथ एल्किल ग्रुप कितना भी लंबा चौड़ा हो सकता है, यहां पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये आपका पहचान है बच्चों, COOH और NH2 एमीन समूह है। तो ये क्लियर है कि ये हमारा क्या है? एमिनो अम्ल है। अब क्या है बच्चों, आगे देखिएगा, यदि यहां से H निकल जाए तो इस में जो है आयन आ जाएगा, ये आयन आ गया, और ये H यहां पर जुड़ जाए, NH3 बना दे बच्चों, तो यहां पर आपका पॉजिटिव आयन आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की टोटल जो क्षमता होती है बच्चों, वो बंध बनाने की 3 होती है, लेकिन 4 बंध बना दिया, तो यहां पे नाइट्रोजन 4 बंध बनाया है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाइट्रोजन किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तभी वो प्लस में आ गया है। तो इस स्थिति में यहां पर 2 आयन बन चुके हैं, और इसी को ही हम कहते हैं ज्यूटर आयन। जैसे हमने कहा कि एमिनो अम्ल में एक तो आपका अम्लीय समूह रहता है बच्चों, जिसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, और दूसरा क्षारीय समूह NH2 समूह होता है। ठीक है ना। अब यदि इसे जलीय विलयन में, इसे यदि जल में मिलाया जाए, जल में जब मिलाया जाता बच्चों, तो जो आपका COOH समूह है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह में से एक प्रोटॉन निकलता है, और जब प्रोटॉन निकलता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। यहां पर देखिए, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। जब यहां से प्रोटॉन निकलता है बच्चों तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जबकि वहीं पे जब हम NH2 की बात करते हैं, ये प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, और NH3 पॉजिटिव में आयन में परिवर्तित हो जाता है। यही जो हमारा आयन देखिए, 2 आयन है और दोनों एक ही यौगिक पे है, जुड़े हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्यूटर आयन। ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है, जितना मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पर है कि हमारे पास एमिनो अम्ल के दोनों अम्लीय ग्रुप जुड़े रहते हैं, है ना, यानी एक अम्लीय ग्रुप और एक क्षारीय समूह जुड़ा रहता है। जलीय विलयन में इसका जो COOH समूह से एक प्रोटॉन निकलता है और कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित होता है, जबकि NH2 समूह प्रोटॉन ग्रहण कर NH3 पॉजिटिव आयन में बनाता है, जिसका pH मान लगभग 7 के बराबर होता है। द्विध्रुवीय आयन ही आपका ज्यूटर आयन कहलाता है। मतलब एक ही यौगिक में 2 ध्रुव हैं, 2 आयन हैं, जिसे हम ज्यूटर आयन कहते हैं। यहाँ पर आपको बना लेना बच्चों। ये देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि एक NH2 समूह और एक COOH समूह, यहाँ पर वही चीजें हैं जो मैंने आपको समझाया था। कार्बन के साथ COOH है और NH2 है, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ निगेटिव आयन आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा, तो ये आपका ज्यूटर आयन हो जाता है। अब इसके 2 कंडीशन को समझते हैं बच्चों। पहला ये है कि जैसे हमारे पास एमिनो अम्ल है, ठीक है, एमिनो अम्ल
को जब हमने जल में मिलाया तो ज्यूटाइल आयन में बदल गया। लेकिन जब इसको बच्चों क्षारीय माध्यम कर दें, यानी एमिनो अम्ल के विलयन को क्या कर दें बच्चों, विलयन को क्षारीय कर दें, क्षारीय कर दें। जब क्षारीय कर दें तब जो हमारा आयन है इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, उसके साथ एल्किल ग्रुप है, बाकी आपका COO निगेटिव आयन है ऑलरेडी, और इसके साथ आपका NH3 जुड़ा है वो पॉजिटिव के रूप में, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। इसको जब हमने क्षारीय किया मतलब OH निगेटिव आयन जब आया तो इसका एक आयन हट जाता है, तो ये बनाता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ से पॉजिटिव हट जाएगा तो H2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर धन आयन हट जाएगा बच्चों, बाकी आपके पास CHR है ऑलरेडी, रहने दीजिए, और बाकी आपका क्या बचेगा COO निगेटिव, यानी धनात्मक आयन जो है हट जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका धनात्मक आयन क्या होता है, हट जाता है जब एमिनो अम्लों को क्षारीय कर देते हैं। तो द्विध्रुवी आयन में ऋणायन में केवल परिवर्तित, तो ये जो द्विध्रुव आयन था वो केवल और केवल ऋणायन में बदल गया है। लेकिन जब इसे अम्लीय करते हैं बच्चों, जब इसे अम्लीय करते हैं तो आपका H3N था ना, H3N था, और पॉजिटिव में था बच्चों CH था, R था, COO निगेटिव। इसमें जब हम क्या कर देते हैं, अम्लीय माध्यम करते हैं, H3O पॉजिटिव, इस स्थिति में क्या होता है, ये आपका H3N रहता है बच्चों, CHR COOH बना देता है। बाकी यहाँ भी आपका H2O बनाता है और यहाँ भी आपका H2O बनाता है। इसकी एक लंबी प्रोसेस है। देखिए H2O कैसे बनाएगा, H यहाँ से निकलेगा, OH के साथ H2O बना देगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक H जो है यहाँ से निकल जाए तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, H2O। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब एमिनो अम्ल के विलयन को क्षारीय करते हैं तो ये जो द्विध्रुव आयन है वो ऋणात्मक आयन में बदलता है, और जब हम एमिनो अम्ल के विलयन को अम्लीय करते हैं तो जो द्विध्रुव आयन था वो धनात्मक आयन में बदल जाता है। इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। याद हो जाएगा आपको वैसे भी कि यदि हम एमिनो अम्ल को क्षारीय माध्यम में बना देते हैं, उसे क्षारीय माध्यम वहाँ पर उपस्थित कराते हैं, तो जो द्विध्रुव आयन था वो आपका ऋणात्मक आयन में बदल जाता है, मतलब धनात्मक आयन हट जाता है। और जब एमिनो अम्ल विलयन को अम्लीय कर देते हैं, मतलब अम्लीय माध्यम मिला दिया जाए, तो फिर वो आपका धनात्मक आयन में बदलता है, उसका ऋणात्मक आयन हट जाता है। ओके बच्चों, तो ज्यूटाइल आयन का जितना भी डिटेल्स था जो एग्जाम में आपको लिखना है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।